एंड वेलकम ऑल। तो बच्चों, आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के सेकंड वीडियो पे आ चुके हैं, जो कि है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने सिलेबस को डिस्कस करते हुए बताया था तुम लोग को अभी कंटेंट में, कि हम लोग के 5 डायमेंशन होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, लीगल, है ना। अब इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नाउ वी डिस्कस ऑन द पॉलिटिकल रिलेटेड टू रूलिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, है ना। जितनी भी रूलिंग गवर्नमेंट हैं, उनकी जो पॉलिसी होती है वो दूसरे रूलिंग गवर्नमेंट से डिफरेंट होती है, लेकिन वो जो इफेक्ट बिजनेस पे आता है वो क्या होता है, वो पॉलिटिकल डायमेंशन पे आता है। जैसे कि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी में तुम देखो तो स्वच्छ भारत अभियान है, स्किल्ड इंडिया मूवमेंट है, ये सारी चीजें हैं। देन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, it refers to all factor and forces which directly influence the economy, है ना। जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, जैसे कि इनकम लेवल एट नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। एनआईसी और पीसीएल क्या है, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। प्रॉफिट अर्निंग नेट, प्रोडक्टिविटी, फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीजें जो हैं हमारी इकोनॉमिक डायमेंशन में आती हैं। देन सोशल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन वो डायमेंशन है जब वो किसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है और उसकी टेस्ट है, प्रेफरेंस है, उसके कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है ना, ये एजुकेशन लेवल है, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। अब जैसे कि फैक्टर को देखें कि मतलब आजकल देखो सोसाइटी में क्या है कि वुमेन लिबरलाइजेशन, है ना। वुमेन जो है वो बहुत मतलब आजकल हर फील्ड में वर्क कर रही है ना। और अगर वो क्वालिफिकेशन और पोजीशन मेल के बराबर ही है तो उसको सैलरी भी सेम मिलती है। इनफैक्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट उसको टैक्स में रिबेट भी देती है। ऐसे ही गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के में रिबेट मिलता है, बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं। ओके, देन है लीगल। जो भी गवर्नमेंट लीगल के रूल एंड रेगुलेशन को अपडेट करती है, फ्रेम को, बिजनेस को हमेशा उन सारे अपडेट से एडुकेटली उसको नॉलेज होना चाहिए उन सब चीजों का। देन द टेक्निकल, टेक्निकल क्या है कि जितनी भी साइंटिफिक इंप्रूवमेंट और इनोवेशन होते हैं उससे किसी भी बिजनेस को अपडेट रहना, है ना। जैसे कि देखो आजकल टिकट ऑनलाइन बुकिंग होती है, ग्रोसरी की ऑनलाइन परचेजिंग होती है ना, और खाने पीने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर होता है। उसी तरीके से और सारी चीजें तो देखो तुम लोग का क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई हैं। तो ये क्या है कि किसी भी बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रोडक्शन जो होता है वो न्यू डायमेंशन जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम लोग का बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे केस स्टडी आती है। फटाफट इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में आई, लेकिन आज के डेट में भी इसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं। इसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्यों कहते हैं? क्योंकि 1991 के पहले की जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी या जो भी कंडीशन था उसमें बहुत ही मेजर रिफॉर्म्स हुए। उन मेजर रिफॉर्म्स को अगर हम 3 पॉइंट में देखें तो एक्सप्लेन किया जाता है एलपीजी। इसी वजह से इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के समय जो सारी चीजें हुई उसको एलपीजी एरा कहते हैं। हाँ, ये एलपीजी, एल डिनोट्स फॉर लिबरलाइजेशन, एंड पी डिनोट्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, एंड जी डिनोट्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये 3 मेजर कंपोनेंट है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। नाउ लेट्स सी कि लिबरलाइजेशन किस तरीके से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में काम करता है। क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस किए गए जो कि लाइसेंस और कोटा को खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। बहुत सारे, बहुत ही फ्यू को ऐसा रखा गया जो कि कंट्रोल में थे। देन अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सपेक्ट इन फ्यू। ओके, फिर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के एक्सपेंशन पे किसी भी तरीके का कोई भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रह गया। देन द रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग अननेसेसरी कंट्रोल। क्या हुआ कि जितने भी बिजनेस के ऊपर अननेसेसरी कंट्रोल थे गवर्नमेंट के और उसके जो टैक्स रेट थे उन सबको मॉडिफाई कर देना, रिड्यूस कर दिया, है ना।
Then liberalization in import and export. Here is IM is for import and EX is for export. Okay, तो लिबरल हो गया हमारी कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेके। पहले बहुत ही इस पे कंट्रोल हुआ करता था गवर्नमेंट का। देन इजी एंड सिंपल प्रोसीजर टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। इसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। कि हम लोग ने यानी कि हमारी कंट्री ने क्या किया कि प्रोसीजर को बहुत इजी और बहुत ही सिंपल रखा, जिसकी वजह से कोई भी फॉरेन कंट्री इंडिया के अंदर आके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन द फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को कहीं भी आराम से ले जाया लाया सकता था। देन फ्रीडम इन द फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस को फिक्स करने का एक फ्रीडम बिजनेस को मिल गया, एंटरप्रेन्योर को मिल गया। देन द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है कि जो भी पब्लिक सेक्टर का रोल था उसको कम करके उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर के रोल को ज्यादा कर दिया गया, है ना। डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्या होता था कि अगर स्टैक की बात करें, अगर 51% पब्लिक का स्टैक है, पब्लिक सेक्टर का स्टैक है अपनी कंपनी किसी कंपनी में, तो वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है। लेकिन 51% से ज्यादा अगर वहां पे प्राइवेट सेक्टर का स्टैक हो गया तो वो प्राइवेट सेक्टर के करिकुलम में आएगी। तो ये ही है डिसोल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट। देन द सेटिंग ऑफ द BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन, ठीक है। इसका रोल था जो भी यूनिट बंद हो चुकी हैं, सिक हैं, उनको रिवाइव करना। ओके बच्चों, तो ये प्राइवेटाइजेशन है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन को देखें तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि किसी भी तरीके मतलब जितनी भी बहुत वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं उनके साथ हमको इंटीग्रेट होना, उनके साथ मिलके काम करना। और बिफोर 1991 क्या था कि इम्पोर्ट की पॉलिसीज को लेके और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। उस रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर देना या कम, बहुत ही हद तक कम कर देना। देन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी गिव द प्रिविलेज टू अडॉप्ट फ्यू पॉलिसीज फॉर द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जब इंडिया में आ रहा है तो उसकी पॉलिसीज को भी प्रिविलेज मिला इंडिया को अडॉप्ट करने के लिए। देन इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, रिमूव द रिस्ट्रिक्शन इन रिगार्ड इम्पोर्ट। इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन से क्या हुआ कि इम्पोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थे वो रिमूव हुए। फेरा रिप्लेस बाय फेमा। देन द रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रैफिक स्ट्रक्चर। ट्रैफिक स्ट्रक्चर के ऊपर इंडियन कंट्री जो है बहुत हद तक रैशनलाइज हो गई। देन एबोलिशन ऑफ द एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया। तो ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब हर पॉलिसीज के अपने कुछ इफेक्ट आते हैं जो कि सोसाइटी पे, एंटरप्रेन्योर पे आते हैं। वो क्या है? इंक्रीजिंग कंपटीशन। जो पहले केवल एक बाउंड्री के अंदर जो कंपनीज थी उनके साथ कंपटीशन था, वहां अब ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन हो गया। वो कंपटीशन इंक्रीज हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि अब भाई प्रोडक्ट उसी हिसाब से, उसी टेक्नोलॉजी से, उसी तरीके से हमको अच्छे से प्रोड्यूस करना है। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। जब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से बदली। जब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर, जो इंडियन एंटरप्रेन्योर है, उनको भी उतनी ही तेजी से बदलना होगा और एक्सेप्ट करना होगा उन न्यू टेक्नोलॉजीज को। देन नेसेसिटी ऑफ चेंजेस। जो चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के वजह से, चेंजेस को लेना, समझना, करना बहुत ही आवश्यक, अनिवार्य है किसी भी एंटरप्रेन्योर को, है ना। नहीं तो वो एलपीजी की पॉलिसीज को अगर फुलफिल नहीं करेगा तो मार्केट में एग्जिस्ट कैसे कर पाएगा? आज की डेट में नहीं कर पाएगा सही तरीके से। देन मोर डिमांडिंग कस्टमर। कस्टमर अब मोर डिमांडिंग हो गए। जब कस्टमर को पता चला कि अच्छा इस तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो अगर हम ऐसा डिमांड करेंगे तो उस तरीके से भी मार्केट में प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो अब क्या हुआ? कंज्यूमर जो है डिमांडिंग हो गया। अब जब कंज्यूमर डिमांडिंग हो गया तो बिजनेस जो है वो कंज्यूमर के डिमांड पे बेस हो गई, ठीक है। देन है हमारा नीड फॉर डेवलपिंग HR। जब इतनी चेंजेस हो रहे हैं, इतने कंपटीशन आ रही है, तो वहां पे ह्यूमन HR इज द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। फिर मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन क्या है कि अब सेलर ओरिएंटेशन की बजाय कस्टमर ओरिएंटेशन यानी कि बायर ओरिएंटेशन पे आ गया।
और बाय कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग ही एंटरप्रेन्योर अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज ये चैप्टर फिनिश हो गया। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो, इसमें भी पॉइंट छूट गया या नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसको डिस्कस किया जाएगा। नाउ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। टेक केयर एंड गुड बाय।